खबर बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे लिए नहीं, हमारे पड़ोस से खबर आई है। वो जो हमसे एक दिन बाद में आज़ाद हुआ, मगर आज वो चांद तक जा पहुंचा है। 3, 2, 1 नाउ +1 +2 +3 पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन iCube कमर चांद पर भेजने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इदारा बराए स्पेस टेक्नोलॉजी का कहना है कि 3 मई को मुल्क का पहला सैटेलाइट मिशन रवाना कर दिया जाएगा। अब भारत वाले तैयारी पकड़ लें, इसलिए कि आप लोग तो चंद्रयान कर चुके, लेकिन अब हमारी तरफ से भी जो है चांद के सफर पे लोग रवाना होने वाले हैं। डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कर चीन के पैरों तले जमीन ही खिसका दी। अब आदमी कंफ्यूज आ जाता है कि यार मुल्क की तरक्की, अगर मुल्क की तरक्की हो रही है तो मुझ अंधे को क्यों नजर नहीं आ रही। पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, श्रीलंकन, जेब में सिक्का आया, अजय देवगन की तरह गर्दन टेढ़ी, बड़ी गाड़ी आई, औकात भूल गए। एक हिंदू बंदा था जिसकी डेथ हो गई, उसका दिल निकालकर एक मुसलमान बच्ची के सीने में डाल दिया गया। दिल तो अभी भी धड़क रहा है। खुद भारतीय नौसेना ने ओडिशा में बालासोर के तट पर सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। ऐ राहे हक के शहीदो वफा की तस्वीरों। अगर दिल किसी हिंदू का था तो ये एक मुसलमान की एक हिसाब से शहादत भी है कि उसने एक हिंदू दिल को भी रब के सामने झुका दिया। वो मुसलमान है वो बच्ची, उसने एक ऐसे दिल को रब के सामने झुका दिया जो किसी बुतों के सामने झुकने वाले के सीने में था। 2, 1 नाउ +1 +2 +3 3, 2, 1 और भारत ने रच दिया एक और इतिहास। दरअसल भारत ने रक्षा के क्षेत्र में अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ा लिया और कुछ इस तरह से डीआरडीओ ने बता दिया कि भारत अब आत्मनिर्भर हो चला। 3, 2, 1 नाउ +1 +2 +3 बता दें कि डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कर चीन के पैरों तले जमीन ही खिसका दी। खुद भारतीय नौसेना ने ओडिशा में बालासोर के तट पर सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। जरा आप भी देखिए ये पूरी वीडियो। 3, 2, 1 नाउ +1 +2 +3 चलिए अब जानते हैं। मुबशर भाई, ये खबर आपने सुनी, मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक पाकिस्तानी 19 साल जो हमारी बच्ची है उसका दिल मुकम्मल तौर पर तब्दील किया गया और एक हिंदू भाई का दिल जो है वो लगाया गया है और मुकम्मल जो ख़र्चा है वो सारा का सारा इंडियन जो हैं वो एक NGO जो है उसने इसको बेयर किया है। ये गरीब बच्ची थी। तो कैसे आप ये सारी इस खबर को देख रहे हैं? और उसके साथ मैं आपको अपने जो देखने वाले हैं उनको बताऊँ कि मेरी एक 12 साल बच्ची जिसको भी यही तकरीबन मसला था, ज़ैनब, पाकिस्तान में उसका इलाज नहीं था, लेकिन ये आज से तकरीबन 10-12 साल पुरानी बात है और वो इलाज ना होने की वजह से उसकी पाकिस्तान के अंदर ही डेथ हो गई थी। तो अगर आज का ये दौर होता, आज का ये वक्त होता, तो हो सकता है कि मेरी बेटी की भी जान बच जाती और इसी तरीके से उसका भी इलाज हो जाए। तो इसको आप, ये पॉजिटिव चीज़ है कि एक पाकिस्तानी गई और मुसलमान बच्ची और इंडिया गई और वहाँ पर एक हिंदू का दिल लगा। इस सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं एज एक इस्लामिक स्कॉलर? सर, पहले नंबर पर तो बड़ा अफसोस हुआ आपकी बच्ची का सुनकर। अल्लाह ताला उनको आपके लिए बाइस से रहमत बनाए और मग़फ़िरत का वसीला भी बनाए। दूसरा नंबर पर मैं कोई आलिम दीन नहीं, मैं दीन का तालिब इल्म ज़रूर हूँ। तीसरी बात ये है कि हुज़ूर ने फरमाया था कि हर इंसान जो है ना वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। किसी ने पूछा था कि आका ये फरमाइए, ये जो गैर मुस्लिमों के बच्चे बचपन में मर जाते हैं, इनका मामला क्या होगा? तो
अक्सर और अथेंटिक रिवायतें जो इस बारे में है, हुजूर ने फरमाया था कि वो बच्चे फितरत इस्लाम पर दुनिया में आते हैं और बालिग होने से पहले चूँकि वो मुकल्लफ़ शरीयत नहीं होते, वो दुनिया से चले जाते हैं। तो फिर वो शारहीन ने मुख्तलिफ़ रिवायात की मुख्तलिफ़ तरह से तशरीह की है कि कुछ ने कहा कि वो जन्नती मुसलमानों के खादिम होंगे, तो मतलब वो अपनी अपनी राय थी। बहरहाल ये जो आपने मामला बताया अभी, ये थोड़ा सा हट के है। इसी रिवायत को मद्देनज़र रखते हुए अगर देखा जाए, एक हिंदू बंदा था जिसकी डेथ हो गई, उसका दिल निकाल कर एक मुसलमान बच्ची के सीने में डाल दिया गया। दिल तो अभी भी धड़क रहा है, उसको सवाब मिलेगा उस हिंदू भाई को। अब मैं इसी पर बात करना चाह रहा हूँ। अब देखें कि वो अगर दिल किसी हिंदू का था तो ये एक मुसलमान की एक हिसाब से शहादत भी है कि उसने एक हिंदू दिल को भी रब के सामने झुका दिया। वो मुसलमान है वो बच्ची, उसने एक ऐसे दिल को रब के सामने झुका दिया जो किसी बुतों के सामने झुकने वाले के सीने में था। दूसरे नंबर पर जिसका दिल निकाल कर इस बच्ची के सीने में डाला गया, उसको तो कोई सवाब नहीं होगा इस मामले में। तो उसका दिल लगा है एक कहते हैं ना कि एक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो एक हिंदू ने अगर एक लड़की की जान बचाई, इसका मतलब उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। जो बंदा मरा है उसने अपने आप को, अपने ऑर्गन्स जो हैं वो डोनेट किए। इस अमल को आप कैसे देखते हैं कि ये पॉजिटिव? वैसे इसको सर ये सिर्फ और सिर्फ रफ़ाए अम्मा का आप कह सकते हैं, और ये भी बग़ैर ज़रूरत के। अगर डॉक्टर ये शर्तियाँ कह सकें कि ये वाले पार्ट्स लगने से बंदे की जान बच सकती है, तो इस सूरत में शरीयत इजाज़त देती है ट्रांसप्लांट की। अदरवाइज़ जो है आप अपने ऑर्गन भी डोनेट नहीं कर सकते, इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। ऐसे नहीं कर सकते सर, ये इंसानी, ये बल्कि एक मुसलमान की बॉडी की तौहीन है। ये मुसलमान जिस हालत में दुनिया से जाएगा, उसको अमानतन उसी तरह से ही सलामत कब्र में उतारा जाएगा, उसी तरह अल्लाह के यहाँ उसको उठाया जाएगा। इस तरह फिर ब्लड जो हम देते हैं एक दूसरे को, ये भी जायज़ है इस्लाम के अंदर? बगैर ज़रूरत के ब्लड देना भी जायज़ नहीं है। और ये बहुत सारे नौजवानों को मैं देखता हूँ, ये टीमें बनी हुई हैं और वो कारे खैर समझ के कि हम सवाब का काम पता नहीं कर रहे हैं। थैलीसीमिया के मरीज़ हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, और इस तरह के जिनको हर वीक या 10 दिन 15 दिन बाद ब्लड लगना होता है, तो उनके लिए एडवांस से वो निकाल के रख लेते हैं ना। ताकि रिक्वेस्ट करने लगा हूँ कि अगर तो कहीं पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो ऐसे में तो वो गुंजाइश निकल जाती है कि देने वाले के लिए अल्लाह के हाँ कुछ ना कुछ मामला इसका होगा। अदरवाइज़ अगर बग़ैर ज़रूरत के, मतलब बाज़ औक़ात आप देखते हैं डिलीवरी केसेस होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, ब्लड लगता भी नहीं है, डॉक्टर 2-2 बोतलें एडवांस में निकलवा के रखने। जायज़ नहीं है, बिल्कुल भी जायज़ नहीं है सर। ये तो ऐसी पोजीशन में है कि उसके बगैर पेशेंट बचता ही ना हो, फिर लगा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं लग सकता। या किसी उज़व के ज़ायल हो जाने का ख़दशा हो कि अगर ब्लड नहीं लगाया तो इंसान अपाहज हो जाएगा, या इसका हाथ काम नहीं करेगा, बाजू काम नहीं करेगा, वगैरह वगैरह, ऐसी सूरत में लगा सकते हैं। अदरवाइज़ वीकनेस की वजह से भी ब्लड नहीं लगाया जा सकता।